हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कैलकुलेट कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी है और इनकी हेल्प से हमें कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ निकालना है। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं वो सीखा है। डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स और दूसरा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय। और यही दो चीज़ें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में हेल्प करती थी। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ निकालना है। तो हमें दिया क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 4 लाख, ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया है 40,000, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 75,000, ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 50,000, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हैं। तो इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ निकालना है। तो पिछले वीडियो में हमने किया था कि कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सेल्स की, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस और ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर हमारे पास निकल आएगा। बिल्कुल वैसे ही कैश पेड टू सप्लायर्स निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, परचेजेस, ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस और ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं तो कैश पेड टू सप्लायर्स हमारे पास निकल आएगा। बट हमें चाहिए कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो अगर हम कैश पेड टू सप्लायर्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमारे पास कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले परचेजेस चाहिए और क्वेश्चन में कहीं पे भी परचेजेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट परचेजेस निकालने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ हमें पता है, सिर्फ परचेजेस नहीं पता। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है हमें 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक पता है 75,000, क्लोजिंग स्टॉक पता है हमें 1 लाख। तो इन सब की वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास परचेजेस निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख के हमने वैल्यूज़ को पुट करके परचेजेस की वैल्यू निकाल ली है और परचेजेस आ गई हैं हमारी 4,25,000। अब ये जो फॉर्मूला है इन सब में हम वैल्यूज़ रख देंगे। तो परचेजेस हमारी आई है 4,25,000। अगर आप ये क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो बुक अपने सामने रखना, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस नहीं दिया है तो इसको छोड़ दो। ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें 50,000। तो ओपनिंग बैलेंस हमें प्लस करना है और क्लोजिंग बैलेंस हमें माइनस करना है। ओपनिंग बैलेंस हमें ऐड इसीलिए करना है क्योंकि हमें निकालना कैश पेड टू सप्लायर्स और हम ये मान के चलते हैं कि साल के शुरुआत के जो ट्रेड पेबल्स थे वो हमने पे कर दिए होंगे और जो ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें माइनस करना है। इसीलिए माइनस करना है क्योंकि इनका कैश अभी तक पे नहीं किया गया है। तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास फिगर आएगी 4,15,000। आ गया है हमारे पास कैश पेड टू सप्लायर्स 4,15,000। बट हमें चाहिए कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे तो हमारे पास कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ आएगा।
तो क्वेश्चन में हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस हमें नहीं दिया है, इसको भी छोड़ देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है हमें 20,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है हमें 10,000। तो कैश पेड टू सप्लायर्स 4,15,000 एंड कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ 30,000। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो आएगा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ 4,45,000। इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप आराम से कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको डायरेक्ट मेथड का कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ कैसे निकाला जाता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।